तो आप सभी स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉलिनोमियल्स, ये आपका क्लास 10th में भी आता है। तो इस चैप्टर में हम आपकी क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे आपके वेरिएबल्स के बारे में, आपके कॉन्स्टेंट्स के बारे में, और उनको जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जब हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं या फिर उसको ही आपको क्या कहते हैं, आप पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहेंगे, देखो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। एक है आपका कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, देखो जो आपका कांस्टेंट होता है ये नंबर ही होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो हमेशा क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। जो चीज हमेशा क्या रहे, सेम। मतलब मैथ्स में एक ही चीज ऐसी है जो हमेशा क्या रहती है, सेम। वो क्या है, आपके नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 1000 100 और 10,000, इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स रहती है। आप जैसे बाजार में जाओगे तो हमेशा 10 का मतलब 10 ही है, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो या 10 रुपए का कॉइन हो, या फिर आप 10 ऑब्जेक्ट लेकर उठा के ले आओ, या फिर 10 कोई सी भी चीज ले आओ, वो 10 क्या होगी कि 10 ऑब्जेक्ट्स या फिर 10 आइटम, ऐसी 2 या 3। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी क्या होती है, वैल्यू हमेशा क्या रहे, फिक्स्ड रहे। तो यहां पर हमारे कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 2 3 4, मतलब आपके न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है इसको ही आप क्या कहते हो, कांस्टेंट कहते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल्स, ठीक है, कि आपका वेरिएबल्स क्या होता है। देखो जो वेरिएबल्स होता है वो ये होता है कि जिसमें आपके क्या हो, चेंज होता रहे समय के साथ। वेरिएबल मतलब जो आपका क्या हो, समय के साथ चेंज होता रहे। मतलब कि जैसे आप क्या कह सकते हो कि जैसे आपका क्लास में, ठीक है, मॉनिटर की एक वो होता है, जो वर्ड है आपका मॉनिटर, वो कोई भी बन सकता है। क्लास का कोई सा भी स्टूडेंट टीचर अपने अकॉर्डिंग मॉनिटर बना सकती है, पर मॉनिटर किसी एक शख्स का नाम नहीं है कि हाँ भाई ये हमेशा इसका नाम क्या रहेगा, मॉनिटर। तो मॉनिटर का मतलब होता है कि क्लास में से कोई सा भी बंदा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से उस पोस्ट को क्या ले सकता है। ऐसे ही आपका क्या है, प्राइम मिनिस्टर, आपके जो आईएएस होते हैं, आपके जो डीएम होते हैं, ये सब ये क्या है, एक पोस्ट का नाम है। ऐसे क्या होता है, वेरिएबल। आप क्या कर देते हो, एक अपने हिसाब से एक वेरिएबल को क्या कर देते हो कि मैंने यहां पर इसे डिक्लेयर कर दिया और इसकी जगह पर मैं अलग अलग वैल्यू ले सकता हूं। जैसे हमने क्या करा, पीएम की पोस्ट डिक्लेयर कर दी कि हमारे देश में पीएम की पोस्ट है और वहां पर अलग अलग कैंडिडेट उसमें आते रहेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, वेरिएबल। अब इन्हें वेरिएबल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरिएबल के लिए आप लेते हो अल्फाबेट्स। वेरिएबल के लिए किसकी जरूरत होती है, आपके अल्फाबेट्स। क्यों, क्योंकि आप अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएबल को उसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो जैसे यहां पर हम कहेंगे, जैसे यहां पर आपके अल्फाबेट्स आ गए, जैसे ए बी सी है ना, कहां से चलेंगे, एक्स और वाई और जेड। मतलब आपके जो 26 अल्फाबेट्स हैं उसमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। यहां पर आ गया आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। इनको जब हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या फिर डिवाइडेशन में इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, उसे कहते हैं आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इन दोनों को जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, उसको, उस एक्सप्रेशन को कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमारा एक वो नाम आता है, वो आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं होता, जिसमें हम वेरिएबल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। जैसे नोमियल, अगर आपको यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं, यहां पर हो जाएगा x की पावर n, और अगर मैं यहां पर x की पावर में क्या करता रहूं, n में क्या करता रहूं, घटाता चला जाऊं, ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्या बनता चला जाएगा, पॉलिनोमियल बनता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो पॉलिनोमियल होता है, इसमें ये आया कहां से, ठीक है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। देखो अगर आपसे कोई ये कहे कि 4 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन हो गई। 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो क्या हो गई, 5 हो गया। कोई तुमसे गया 6 में 7 प्लस करोगे तो क्या आएगा, आपका 13 आएगा, ठीक है। पर आपका लेवल बढ़ाने के लिए, मतलब आपके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने के लिए यहां पर क्या करा जाता है, वेरिएबल्स का यूज करा जाता है। मतलब कि वो आपसे ये पूछेगा कि मैं x में क्या प्लस करूं कि आपकी वैल्यू क्या आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है। यहां से शुरुआत हुई है आपके पॉलिनोमियल्स की। यहां पर उन्होंने क्या पूछा, सीधे सीधे बात को नहीं पूछा, उन्होंने थोड़ा सा बात को घुमाकर आपसे पूछा है कि क्या x में मैं क्या प्लस करूं कि आपका 13 आ जाए, या फिर किस चीज में मैं 7 ऐड करूं कि वो वैल्यू 13 आ जाए, ठीक है।
फिर अब क्या करता है, यहाँ पे तो नॉर्मल एडिशन है, अगर मैं कहूँ कि x में मैं क्या माइनस करूँ कि आपका आ जाए 13, तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो एडिशन में यहाँ पर एक अलग वैल्यू थी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में एक यहाँ पर x की अलग वैल्यू हो गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जो अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज होता रहे इक्वेशन के। ठीक है, अब यहाँ पर तो प्लस माइनस था जिसमें मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया। अगर मैं यहाँ पर तुमसे कहा जाए कि 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर तुम्हें कर दे 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 + 4 8, ठीक है, ये एक हो गई सिंपल। पर अगर तुमसे पूछा जाए कि किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद उसमें 4 ऐड करके क्या आ जाता है, 8, तो यहां पर तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2, कि 2 के स्क्वायर का में जब ऐड करोगे आप 4 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल की शुरुआत हो गई। ठीक है, अगर यहां पर देखो, यहां पर मैंने सिर्फ x लिया, यहां पर x स्क्वायर लिया, मैं कहूं यहां पर कि 3 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, 27 + 1 क्या होता है, 28। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा एक नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पर उसमें 1 प्लस करने के बाद आंसर क्या आएगा, 28, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व, मतलब ये ही आपके क्या कहलाया जाता है, पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। अब ये जो पॉलिनोमियल्स होता है, ये इनके नामों के हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है, इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल के नाम के और उसके टर्म के हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, ठीक है, तो ये यहां पर जो शब्द आया है एक नया, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, ये डिग्री क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, पॉलिनोमियल तो समझ लिया हमने कि एक एक्सप्रेशन जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हो, पर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है, डिग्री। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डिग्री की, उसकी डिग्री असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पर ये डिग्री क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखवाई थी, जैसे x + 7 = क्या लिखवाया था मैंने, यहां पर तुम्हारा 13, ठीक है, फिर मैंने आपको दूसरी इक्वेशन लिखवाई थी x² + 4 = 8, फिर मैंने तीसरी इक्वेशन लिखाई थी x³ + 1 = 28। ठीक है, यहां पर ये जो 3 इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पहले तो ये आपका क्या है, एक वेरिएबल, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें, एक, क्योंकि एक ही अल्फाबेट दिख रहा है मुझे x नाम का, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, इन 1 वेरिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पर x के ऊपर पावर कौन सी है, पावर 1। ठीक है, इसी का नाम आप 3 में ले सकते हो, एक डिग्री, फिर इसे बोल सकते हो आप पावर, ठीक है, फिर इसका तीसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। क्या नाम होता है इसका, एक्सपोनेंट। तो आप इसे 3 नाम से याद रख सकते हो, डिग्री, पावर और एक्सपोनेंट। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि इस इक्वेशन में आपकी जो एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री वो क्या है, तो आप कहोगे कि यहां पर इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, डिग्री 1। इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका x है, जो आपका वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या है, तो यहां पर आप कहोगे कि उसकी डिग्री क्या है, 2 है। यहां पर अगर पूछा जाए तो यहां पर डिग्री क्या है आपकी, 3 है। ठीक है, अब एक इक्वेशन और लिख लो जिसमें x की पावर क्या हो, 4 डिग्री, और यहां पे 1। ठीक है, यहां पर आपका कोई सा भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं ले लूं आपका 2 की पावर 2 ले लो, जैसे 2 की पावर 4 + 1, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 + 1 17। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका 17, ये क्वेश्चन बन गई। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या है, तो यहां पर डिग्री जो है आपकी वो क्या है, 4। अब इन डिग्री के अकॉर्डिंग ही आपके पॉलिनोमियल को बांटा जाता है, मतलब कि जिसकी डिग्री 1 वो आपका कहलाया जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाया जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 वो आपका कहलाया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
जिसकी डिग्री 3 वो आपका कहलाया जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो आपका क्या कहलाया जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 उसका वो कहलाया जाएगा आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि क्वाड्रेटिक के भी आगे क्या नाम लगा दोगे आप? बाय। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या होता है, ये जो डिग्री के हिसाब से आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आप हमेशा याद रखना कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 वो होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसको और क्लासीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपने डिग्री को देख के बताया कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अब हम इसके टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, टर्म्स के हिसाब से हम कैसे बात करेंगे? ठीक है, टर्म्स का मतलब जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं सिर्फ x और x की पावर 1, ठीक है, दूसरा यहां पे लिख दूं मैं x की पावर 2, फिर मैं लिख दूं x की पावर 3, x की पावर 4। ठीक है, अब इनके नाम तो अलग होंगे, ये लीनियर होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ये यहां पर क्यूबिक होगा, ये यहां पर बाय क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, पर ये सब जब अगर आपकी एक एक टर्म है तो ये किसके अंदर आएगा? आपका मोनोनोमियल। किसके अंदर आएगा? मोनोनोमियल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सब में 1 1 प्लस कर देता हूं। तो ये x की पावर 1 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब मेरा ये जो आएगा, नाम तो इनके सेम ही रहेंगे। ठीक है, पर ये किसके अंदर आएगा? आपका बायनोमियल के अंदर। किसके अंदर आएगा? बायनोमियल के अंदर। ठीक है, पहला जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो क्या होगा? मोनोनोमियल। जिसमें आपकी 2 टर्म आ गई, देखो यहाँ पे 2 है, एक टर्म मेरी एक टर्म मेरी, तो यहाँ पे 2 आ गया तो ये बायनोमियल। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करूं, इसमें एक और टर्म और ऐड कर दूं। तो जैसे ये तो इसमें तो ओपन नहीं पाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें करते हैं ये x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका x³ प्लस x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस यहाँ पर x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लिख लो x की पावर 1 प्लस x की पावर 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई? 3 टर्म आ गई, तो ये आपका हो जाता है ट्राइनोमियल। क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखना कि जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो आपका मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो वो आपका बायनोमियल, और जिसमें 3 टर्म हो उसमें आपका क्या हो जाता है? वो आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो हमने अब क्या करा, पॉलिनोमियल के डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को नाम दिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर बाय क्वाड्रेटिक। अब हमने उसको टर्म्स के हिसाब से नाम दिया। टर्म्स के हिसाब से नाम मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। ये तीनों अलग अलग हैं। क्या आपका हर कोई आपका मोनोमियल भी हो सकता है, चाहे वो आपका क्या हो, लीनियर हो, या फिर आपका क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, या बायनोमियल या क्यूबिक हो। वो आपका बायनोमियल भी हो सकता है, वो आपका ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक और आता है, वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपका क्या हो, सिर्फ नंबर्स हो। ठीक है, क्या हो? सिर्फ नंबर। जैसे आपका जो नंबर है वो भी किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होते हैं वो। ठीक है, उसको भी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँ, 6 लिख दूं। ठीक है, एक नंबर मेरा क्या है? 6 है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 6 है, 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ। और किसी भी की पावर अगर क्या होती है 0, तो उसका आंसर क्या होता है? 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल हो गया जिसमें आपका क्या हो गया? एक वेरिएबल आ गया। तो ये आपके क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन होती है जिसके में जो आपका वेरिएबल होता है उसमें उसकी पावर क्या होती है? 0। तो वो क्या हो जाता है? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर आगे आपका एक 0 पॉलिनोमियल होता है। 0 पॉलिनोमियल आपका सिर्फ 0। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ये हमेशा आप क्या करना है? याद रखना। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके बारे में बात करी है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं।
ठीक है, बच्चों को कोफिशिएंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कोफिशिएंट्स हमेशा आप याद रखना कि देखो यहां पर मैं आपसे बात करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी क्या लिखी होती है, पावर्स लिखी होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपका एक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में बात करता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें आपकी x की पावर क्या होनी चाहिए, मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। इसके साथ एक और लिख लो x प्लस 1। ठीक है, यहां पर नंबर लगा देता हूं 3, ये 2 हो जाता है। ये यहां पर क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं, कोफिशिएंट की, किसकी बात करूं, कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट क्या होता है, यहां पर कोफिशिएंट वो होता है कि जैसे x स्क्वायर से आपका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कौन सा नंबर हो रहा है। तो x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है आपको, 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 है ना, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, 2। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 1 × 1 और 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स कुछ नहीं होते, कोफिशिएंट वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहां पर आपका x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर से आपका क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहां पर आपका कुछ नंबर नहीं है तो 0 मत लिख देना, क्योंकि अगर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर में आएगा 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या रहता है, अगर यहां पे कुछ नहीं है तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 1। ठीक है, तो यहां पर कहीं पे भी 0 मत लिख देना। अब ये जो क्वाड्रेटिक और ये जो आपका लीनियर और ये जो आपका क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक है, इसको आपको लिखना तो है। अगर यहां पर देखो कहीं पर x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये आपका कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पर अगर वो एग्जाम में आपको क्या दे दे, x की पावर 3 तो आगे दे दे, फिर यहां पर दे दे आपको x, फिर दे दे x स्क्वायर, फिर यहां पे दे दे x की पावर 4 प्लस 1, तो आप ये आगे वाला देख के इसको क्यूबिक मत लिखे आना। यहां पर आपको देखना है कि यहां पर हाईएस्ट पावर किसकी है, मतलब हाईएस्ट डिग्री किसकी है, 4, तो हाईएस्ट डिग्री वाला ही यहां पर देखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाय क्वाड्रेटिक, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि डिग्री कहीं पे भी लिखी हो, आगे लिखी हो, पीछे लिखी हो, पर क्या देखना आपको, हाईएस्ट। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो x की पावर 2 से बड़ी कोई पावर वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्यूबिक के बारे में बात कर रहे हो तो x की पावर 3 से बड़ी कोई पावर वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो नहीं रह जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है उसके नाम के अकॉर्डिंग वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पीछे लिखा है, देखो अगर मैं यहां पर आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो यहां पर वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपको उसके जीरोस निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीरोस के बराबर। और अगर यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा जाए आपसे तो कोफिशिएंट आपके क्या हो जाते हैं, आपके कोफिशिएंट हो जाता है यहाँ पर a, b और c। ऐसे ही आपकी क्यूबिक होती है, क्यूबिक में क्या हो जाता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहां पर आपका जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होता है ax प्लस b। फिर जो आपका बाय क्वाड्रेटिक होता है उसमें हो जाता है x की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस और आपका हो जाता है dx प्लस e। तो यहां पर ये सब क्या हो जाती है, इसकी जनरल फॉर्म जो मतलब इसी तरीके से आपका क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। अगर आपसे क्यूबिक पूछा जाए तो क्यूबिक आपको इस तरीके से लिखना है, अगर आपसे बाय क्वाड्रेटिक कहा जाए तो बाय क्वाड्रेटिक भी आपको इसी तरीके से लिखना है। मैंने आपको इसमें बताया है कि जो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए उसकी ना तो डिग्री आपकी रूट में होनी चाहिए, ना नेगेटिव नंबर में होनी चाहिए, सिर्फ किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में। अगर आपकी पावर पॉजिटिव इंटीजर में है तो जब भी वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये यहाँ पर हमने इस चैप्टर का क्या करा, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।